सदन की कार्रवाई शुरू की जाए। आइटम नंबर 14, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव पेश करें। क्या हो रहा? श्री डॉक्टर तारिक जैन, ऑनरेबल स्पीकर, 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। सर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पार्लियामेंट में 2 मिनट बोलने की अनुमति दी। बैठे हुए यहाँ पे शिकारी है हाथ में, दाने पे अगर नजर हो तो फिर डाल दे। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में क्लियर और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर खड़ा हूँ ताकि हुकूमत को ये बावर कराया जा सके कि वक्त अमेंडमेंट बिल किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सर, ये बिल सिर्फ एक कानूनी तरमीम नहीं है बल्कि अक़लियतों के हुकूक, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी और उनकी अमानतों पर डायरेक्ट अटैक है। माननीय हुकूमत से मेरा सीधा सवाल है कि क्या वक्त जायदाद आपके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा है? क्या ये जमीन यतीमों की पनाहगाह, तालीम का मरकज और इबादत की जगह नहीं? हुकूमत ये बताए कि क्या ये हुकूक इंटरेस्ट में मुदाखलत नहीं की जा रही है? इनका कहना है कि ये भी ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया जा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो पूरे निजाम में अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लानी? क्यों सिर्फ वो प्रॉपर्टीज को निशाना बनाया जा रहा है? ये सरकार अक़लियतों के ट्रस्ट को खत्म करके उनको कमजोर करना चाहती है। मोहतरम स्पीकर, हम जानते हैं कि ये प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटी की अमानत है। हमारे पूर्वजों ने इसे फ्यूचर जनरेशंस के लिए रोक किया था। सर, हुकूमत को वार्न करता हूँ कि ये कौम अपनी जमीनों, अपनी अमानतों का सौदा नहीं करेगी। अगर ये बिल मंजूर किया गया तो ये बात नहीं, तारीख चीख कर कहेगी कि यहाँ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाएंगी। मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूँ तो बड़ी बेबसी से होती है। स्पीकर, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। This nation knows how to protect its rights। कि हम वो लोग हैं जो जुल्म के सामने रेजिस्टेंस के साथ खड़े होते हैं। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, वरना याद रखो ये ऐवान टूट उठेगा, ये कौम जाग उठेगी और ये फैसला आपकी पॉलिटिक्स का कोई जाएगा। नेक्स्ट स्पीकर पृथ्वीराज दुबे। हर एक मोड़ पे से याद यहाँ पर मासूम परिंदों को सजा ढूंढ रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड को देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है कि बोर्ड नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी कमीशन है। जनाब स्पीकर, वक्फ प्रॉपर्टी जो कि कौम का एक ट्रस्ट है, उसका मिसयूज जिस तरह से हो रहा है उस पर आए सवाल पूछते रहते हैं। जमीन का वक्त की होती है मगर यूजर का पता नहीं, कभी वहां में झाड़ गिर जाता है, कभी वो गोदाम बन जाता है, तो कभी नेताओं के बंगले बन जाते हैं। ये सिर्फ आपके नेताओं की राही है, निजाम तराशी से कुछ नहीं चलेगा। माननीय स्पीकर, अपनी बात करें। मैंने सच बोल दिया आज भरी महफिल में, आज फिर दस्तों के बाद हुए लोग मुझे। जनाब स्पीकर, ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास लादीन का जुराग है, जो चीज जहां चाहे गायब कर दे। बदगुमानी का बाजार जिस तरह गर्म है जनाब स्पीकर, कि मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं वो मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, लेकिन सूरत हाल वहां की यह है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो दफनाने के लिए जमीन नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान की जमीन पर तो चेयरमैन साहब की फसल पड़ी हुई है। अगर कोई बारात आ जाए तो इस्तेमाल के लिए बारात घर नहीं, बारात घर की जगह तो किसी कारकुन की हवेली बन चुकी है। और दूसरी तरफ जब उन लोगों को इस ईमान के अंदर मिल्लत के दर्द की बात करते हुए देखता हूँ तो बेसाता मेरी ज़बान पर ये शेर आ जाता है कि सारी उम्र करके बर्बादिश की लज्जत में उसने भी धोखा पहन लिया, हमने भी डाली। जनाब स्पीकर, माननीय बैठ जाए। मसला कलियतों के हुकूक की पामाली का नहीं है, बल्कि मसला चेयरमैन साहब की फसल
अवैध है। बाकी आप समझदार हैं, इसीलिए मैं तमाम मेंबरों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो इसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत करें ताकि अक़लियतों को और गरीबों को उनके हुकूक मिल सके और बाज़मीन पर कदर लग सके। शुक्रिया। नेक्स्ट स्पीकर बैरिस्टर असद खलील, ऑनरेबल मेंबर 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जनाब स्पीकर, वक्फ एक मुकद्दस अमानत है जिसे हमारे आइन के आर्टिकल 25, 26 और 29 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और ये सिर्फ जायदाद का मामला नहीं बल्कि हमारी मजहबी, सकाफती और समाजी विरासत का हिस्सा है। लेकिन जनाब स्पीकर, इस तरमीमी बिल के जरिए हुकूमत को इख्तियार दिया जा रहा है कि वो जायदादों के इंतजाम में मुदाखलत करे। क्या आइन में दी गई अक़लियतों की आज़ादी में मुदाखलत नहीं है? क्या मुल्क के फेडरलिटी के खिलाफ नहीं है? जनाब स्पीकर, ये सरकार मुसलसल 2014 से मुसलमानों के खिलाफ बिल ला रही है। कभी त्रिफर तलाक के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी यूसीसी के नाम पर। जनाब स्पीकर, और ये नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, जबकि ये सरकार आरएसएस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। सही है, सारा इल्जाम है, आरएसएस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है और ये दम भरते हैं मुसलमानों की फिक्र का कि हमें मुसलमानों की फिक्र है। क्या यही मुसलमानों की फिक्र है कि चलती ट्रेन में 2 मुसलमानों को गोली को निशाना बना दिया गया और मुजरिम को कहकर छोड़ दिया गया कि इसका दिमागी तवज्जो नहीं ठीक है? क्या यही मुसलमानों की फिक्र है जुनैद और नजीर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? क्या यही मुसलमानों की फिक्र है कि बाबरी मस्जिद के मसाइल में तमाम दलाल और शवाहिद के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ फैसला किया गया? क्या यही मुसलमानों की फिक्र है? और हाल ही में गुजरात के इलाके सोमनाथ में 500 साल कदीम मस्जिद पर रातों रात वीडियो चला दिया गया जिसमें 6 अफराद शहीद हुए। क्या यही मुसलमानों की फिक्र है? जनाब स्पीकर, मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए कम और कम बयान करना नामुमकिन है। अगर इन्हें मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो गुज़श्ता 10 सालों से मॉब लिंचिंग के वाक़यात अपने वतन अजीज में इतने कसरत से पेश न आते, जिससे हमारी आंखें खून का आंसू होती है, रूह कांपती है, दिल लहूलुहान होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि वाक़यात खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार रिलीजन को आइडियोलॉजी के तौर पर प्रमोट कर रही है। जनाब स्पीकर, और ये संविधान के सरासर खिलाफ है। और मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ कि हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं क्योंकि ये बिल सरासर हमारे संविधान के खिलाफ है। इसके बाद गृह मंत्री माननीय ए.के. पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वो इस बिल पर अपना विचार व्यक्त करें। माननीय सभापति महोदय, आज ये सदन एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। वक्फ संशोधन बिल सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक ऐसी पहल है जो न्याय, पारदर्शिता और सभी वर्गों के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते जा रहा है। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि वक्फ संपत्ति का मकसद समाज के कमजोर लोगों की भलाई और धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति है, परंतु सच ये भी है कि पिछली कई कहानियों से इन अमलाक को भ्रष्टाचार और निजी लालच का शिकार बनाया गया है। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए हमारी सरकार वक्फ संशोधन बिल ला रही है। माननीय सभापति महोदय, इस बिल को पारित करने में अनेक फायदे सम्मिलित हैं। नंबर 1, डिजिटलाइजेशन, यानी वक्फ संपत्ति का तमाम डेटा डिजिटल किया जाएगा, जिससे कोई भी जानकारी छिपी न रहेगी और हर एक व्यक्ति इसे देख सकेगा। नंबर 2, कड़ी कार्रवाई, जो लोग वक्फ संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री जी को बोलने के लिए आप क्या वाले माननीय, इसका तीसरा फायदा यह है कि आमदनी का सही यूज, अर्थात वक्फ संपत्ति से हासिल होने वाली आमदनी को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के कार्यों में उपयोग किया जाएगा, जिससे यह संपत्ति समाज के उद्देश्य के लिए महसूस रहेगी। ये बिल सिर्फ एक कानून नहीं है, ये संदेश है कि हमारी सरकार हर धर्म, हर वर्ग
इस्तेमाल करते हैं, ना कि उनके खिलाफ जो अपने धार्मिक उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम सभी को मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि ये बिल पास हो, इसकी नीति मजबूत हो। इसलिए माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस बिल की हिमायत करें और इसकी नीति को मजबूत करें ताकि इंसाफ, विश्वास और सम्मान की जीत हो। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप सभी सदस्यों को ये सूचना देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इस सदन में हमारे और आपके बीच एशिया की प्रसिद्ध इस्लामिक विश्वविद्यालय दारुल उलूम वक्फ देवबंद के प्रधानाचार्य माननीय हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी जी उपस्थित हैं। हजरत के आगमन के अवसर पर मैं अपनी तरफ से और माननीय सदस्यों की तरफ से हजरत का आभार व्यक्त करता हूँ। नेक्स्ट स्पीकर श्री जावेद अख्तर जी। अगर कह दूं तो दिल से खून का चश्मा उबल पड़े, अगर कह दूं तो दिल से खून का चश्मा उबल पड़े और चुप रहूं तो कलेजा मुंह से निकल पड़े। मोहतरम स्पीकर साहब, आज मैं इस मुक़द्दस ऐवान में वफ़द तरमीमी बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये भी न सिर्फ आइन की रूह के खिलाफ है बल्कि अक़लियतों के बुनियादी हुकूक पर बराह रास्त हमला भी है। इसलिए मैं जनाब स्पीकर साहब के माध्यम से हुकूमत से चंद सवाल करना चाहता हूँ। मेरा पहला सवाल है, वक्फ अमलाक जो सदियों से अवामी फलाह व बहबूद, तालीम, सेहत और समाजी इंसाफ के लिए इस्तेमाल हो रही है, हुकूमत हमें बतलाए कि वो इस बुनियाद पर इन अमलाक पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। क्या ये हुकूमत अक़लियतों को कमजोर करने की साजिश नहीं कर रही है? मेरा दूसरा सवाल है, हुकूमत हमेशा शफाफियत की बात करती है, लेकिन यहाँ तो शफाफियत के बजाय वक्फ बोर्ड को हटने के लिए हुकूमत अपने दर पे है। मेरा तीसरा सवाल है, ये बिल अक़लियतों की तंजीमों और इदारों को हुकूमत के कंट्रोल की राह हमवार करता है। आले जनाब स्पीकर साहब, क्या हुकूमत इस बात की तस्लीम करेगी कि कल को दूसरे मजहबी इदारों को भी इसी तरह कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाएगी? स्पीकर साहब, आले जनाब स्पीकर साहब, क्या हुकूमत इस बात को तस्लीम करेगी कि वक्फ अमलाक पर कब्जे और गलत इस्तेमाल के अक्सर मामला में खुद सरकारी इदारे ज़्यादा मुलविस है? इन मसाइल को हल करने के बजाय हुकूमत अपनी नाकामी का इल्जाम वक्फ बोर्ड पर क्यों डाल रही है? मैं हुकूमत से साफ तौर पर इन सवालों का जवाब चाहता हूँ, लेकिन हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं। इसलिए इस बिल को फौरन रिजेक्ट किया जाए। श्री विकास कुमार जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सर, हुकूमत का अमेंडमेंट बिल लाने का मकसद वक्फ बोर्ड में जो वक्त इंतजामी है उसे दुरुस्त करना है ताकि मजलूमों, गरीबों और यतीमों को उनके जायज हुकूक मिल सके और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो वक्त की हटती हुई प्रॉपर्टी से दो चार है उसे इंसाफ मिल सके। सर, वक्फ बोर्ड की तरक्की के लिए, उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड के कवानीन में तरमीमात होती रही हैं। चुनांचे 1995 में तरमीम हुई, सबने एक्सेप्ट किया। 2009 में हुई, सबने एक्सेप्ट किया। 2013 में हुई, सबने एक्सेप्ट किया। इसी तरह आज 2024 में वक्फ बोर्ड के इस्तेहकाम के लिए, गरीबों की इमदाद और पसमानदा तबके की भलाई के लिए हुकूमत ने हिंद बिल लेकर आई है जो कि हुकूमत की बहुत अहम तहश रखते हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, जो लोग इस बिल की तरदीद कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि किसी का भला हो, वो नहीं चाहते कि किसी की बेटी की शादी हो, पसमानदा तबका आगे बढ़े ताकि गरीब बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मिल सके। मान्यवर, मैं इस बात की मंजूरी से वक्फ बोर्ड के सिस्टम में दुरुस्ती होगी और आखिर में हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि वो इस बिल को सपोर्ट करें।
स्पीकर ऑनरेबल आसिम इफ्तिखार कासमी। कहाँ लिखा था आइन के वरक़ों पर, कहाँ लिखा था आइन के वरक़ों पर कि हक छीने जाए हाकिम के हुक्मों पर। जनाब स्पीकर साहब, मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में उन अक़लियतों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ जो हर तीसरे चौथे रोज हुकूमत के मुद्दों का हिस्सा बने हुए हैं। मोहतरम स्पीकर, वक्फ अमलाक हमारी तहजीब, दीन और ईमान का एक अहम हिस्सा है। यह अमलाक हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की विरासत है जो उन्होंने अल्लाह की रज़ा और मिल्लत की फलाह के लिए वक्फ की। इन अमलाक को मसाजिद, मदारिस, यतीमखानों और गरीबों के खिदमत के लिए वक्फ की। अरे कासमी जी, ये देश हम यही चाहते हैं कि देश संविधान से चले, आइन और कानून के मुताबिक चले। मुहतरम स्पीकर, मैं ये बता रहा था कि इन अमलाक को मसाजिद, मदारिस, यतीमखानों और गरीबों की खिदमत के लिए मखसूस किया गया है। इन पर किसी भी किस्म की मुदाखलत या कब्जा हमारे दीनी और समाजी हुकूक पर हमला है जिसे हम किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हम हुकूमत को खबरदार करते हैं कि वो हमला मुसलमानों की अमानत है और इनकी हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मोहतरम स्पीकर, हम आपके जरिए हुकूमत को बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में दीन की मोहब्बत और अपनी जायदादों की हिफाजत का जज्बा